सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को बचाने के लिए पीकॉक गॉड ने हेवनली क्लैन के प्रोटेक्टर के साथ फाइट की थी और इसका एक सिंग तोड़ दिया था। पर तब यहाँ कबीले के एल्डर भी शियाओ को पकड़ने के लिए आ गए थे, पर किंग जियान ने वहां आकर शियाओ को सभी से बचा लिया था क्योंकि वो एक इमोर्टल गॉड थी। शियाओ से थेंस कहकर तेलिस्मेन टनल से निकल गया था, पर तीन लीडर ने उसका पीछा किया। पर शियाओ किंग जियान के दिए हुए बाउंड्री ब्रेकिंग तेलिस्मान का इस्तेमाल करके वहां से निकल गया था। फिर अब हम हुओ जुओ ग्रासलैंड का सीन देखते हैं, जहां शियाओ उस तेलिस्मान की वजह से लैंड होता है। उसे उन एल्डर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि हेवनली किंगडम और इन बाकी कबीले के एल्डर से मैं बदला लेकर रहूंगा। एक दिन जब मैं एम्परर बनूंगा और मेरी पावर बढ़ जाएगी, तब इन सब के इनइक्विटी का दिन होगा। मैं आज के इस शेम को कभी नहीं भूल सकता। अब शियाओ उस ग्रासलैंड की वुफेंग सिटी में आ जाता है, जहाँ लोग आपस में झगड़ रहे थे और हर कोई वहाँ फाइट कर रहा था क्योंकि इलाका फ्रॉड से भरा हुआ था। शियाओ वहाँ के लोगों को देखकर सोचता है कि यह जगह बहुत स्ट्रेंज है, यहाँ बहुत ज्यादा चोरियां और धोखाधड़ी हो रही है। आगे चलने पर उसे लोगों की एक लाइन लगी हुई दिखाई देती है। शियाओ ये देखकर हैरान होता है और सोचता है कि ऐसी अराजक जगह पर भी क्या कोई ऐसा इंसान है जो लोगों को रूल्स के अकॉर्डिंग लाइन अप कर सके। वहाँ हम तियान जियान एकेडमी के एल्डर को देखते हैं, जिन्होंने ही लोगों को लाइन में खड़ा किया था। वो सभी से कहते हैं कि जो कोई भी मुझे कलरफुल फेरी गोल्ड का सुराग लाकर दे सकता है, वो मेरे तियान जियान एकेडमी का गेस्ट बन सकता है और उसे एक दिन और एक रात के लिए हमारे पवित्र तालाब में कल्टिवेशन करने का मौका मिलेगा। हमारे सेक्रेट पॉन्ड में मौजूद डिवाइन लोटस लोगों के फ्लैश और ब्लड को रीजनेट करने में मदद कर सकता है, जिससे लोगों को अपने बैरियर को पार करके आगे बढ़ने की अनुमति मिल सकती है। शियाओ भी वहाँ गया था। वो एल्डर की बातें सुनकर सोचता है कि ये ट्रिब्यूलेशन डिवाइस लोटस बहुत उपयोगी लगता है। अगर मैं इसे लेने में कामयाब हो गया तो मैं जिन पुगुओं को सक्सेसफुली रिफाइन कर पाऊंगा, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मैजिक इम्यूनिटी बनेगी, जिससे 3000 स्टेटस जीनियस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा ट्रम्प कार्ड होगा। तभी एक मोटा आदमी लाइन से हटकर जल्दी से टिकट लेने जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी टिकट दो, मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। पर तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जो उसे अपनी पावर से पकड़कर वापस पीछे फेंक देती है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वो लेडी उस मोटे आदमी को कहती है कि अगर तुम हीरो पोस्ट को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी तियान जियान एकेडमी के रूल्स को फॉलो करना होगा। वहाँ मौजूद लोग बातें करते हैं कि यह लड़की केवल पिछले एक साल से तियान जियान एकेडमी की मेंबर रही है, पर फिर भी है इतने कम समय में तियान जियान एकेडमी की राइजिंग टैलेंट बन गई और हर कोई इसे जानने लगा है। इस लड़की का नाम किंग ही है और यह फेंगवू तियान जियाओ की बहुत अच्छी दोस्त है और इसके पास बहुत अच्छी पावर्स है। शियाओ भी उन दोनों लोगों की बातें सुन रहा था। शियाओ को उस लड़की में से बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आ रही थी, इसीलिए वो डबल प्यूपिल की मदद से उसे चेक करता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो फेरी यूचन की मिरर बॉडी है जिससे उसने शादी की थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो यहाँ तियान जियान एकेडमी में छिपी हुई थी। वो भी हीरो बेच लेने के लिए उसके पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शियाओ से अपने साथ एक अलग ही दुनिया में महसूस करता है। उसे किंगी में फेरी यूचन नजर आ रही थी, पर तभी शोर की वजह से वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। किंगी उसे नहीं पहचानती क्योंकि शियाओ ने अपना रूप बदला हुआ था और उसे लग रहा था कि शियाओ मर चुका है। शियाओ भी उसे कुछ नहीं कहता और थोड़ी दूर आकर सोचता है कि ब्यूटियन सेक्ट की संत यानी इस फेरी यूचन ने सीक्रेट रूप से तियान जियान एकेडमी में प्रवेश लिया। यह हमेशा से ब्यूटियन सेक्ट के मेन गॉड के साथ को एग्जिस्ट करने में असफल रही है। यह बहुत ही संयोग की बात है कि हम एक दूसरे से मिले, पर ऐसा फील हो रहा है जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते। मुझे लगता है कि अभी फेरी यूचन की यहाँ अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम दोनों का एक दूसरे को ना पहचानना ही बेहतर होगा। पहले मुझे अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक्यूमुलेट और एक्सप्लोर करना चाहिए। और वो वहाँ से निकल जाता है। रात को उसे एक जगह किंगी नजर आती है, इसीलिए वो एक पत्थर के पीछे छिपकर उसे देखने लगता है। किंगी को 3 लुटेरों ने घेर रखा था। वो रोबर किंगी को कहता है कि इतनी रात में मैंने तुम्हें यहाँ मिलने बुलाया, ये इतना मेलिशियस नहीं है। मैं
मैं बस तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता था कि तुम आज्ञाकारी तरीके से कलरफुल फेरी गोल्ड को मेरे हाथ में सौंप दो। शियाओ ये सुनकर सोचता है कि कलरफुल फेरी गोल्ड तो वही है जिसके क्लू को ढूंढने का तियानजियान एल्डर ने कंपटीशन रखा था। किंगी उन लुटेरों से कहती है कि मेरी तियानजियान एकेडमी ने तियानहुओ के बारे में कई सारे क्लू अनकवर किए हैं। मैं अभी अभी शेनिया एकेडमी के ताओइस्ट फ्रेंड से मिलकर वापस आ रही हूँ, जिससे मुझे पता चला कि वो चीज फेरीलैंड डिवाइन स्वॉर्ड बनाने के लिए इनफ नहीं है। इसीलिए हमने इनाम रखते हुए एक हीरो पोस्ट का ऑफर भी रखा है। इसीलिए अगर तुम प्राइज पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही उस कलरफुल फेरी गोल्ड को ढूंढना होगा, और अगर मैंने तुम्हें खुद ही कलरफुल फेरी गोल्ड दे दिया तो मैं अपनी एकेडमी को ये कैसे एक्सप्लेन करूंगी। तो रोबर उसे कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम अपनी तियानजियान एकेडमी को इस बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी असली पहचान जानता हूँ। अगर मैंने तियानजियान एल्डर को तुम्हारी असली पहचान भी बता दी कि तुम ब्यूटियन हॉल से हो, तो तुम उन्हें बात कैसे समझाओगी, और तुम्हारे लिए इस कलरफुल फेरी गोल्ड से भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तुम एक होली फेरी हो। किंगी उसे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो रोबर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक साल पहले ही तियानजियान एकेडमी में शामिल हुई थी और थोड़े ही समय में तुमने बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए और तुम एकेडमी की जीनियस डिसिपल बन गई। लेकिन मेरा पिछला एक्सपीरियंस ब्लैंक रहा है और हमें कुछ ही समय पहले पता चला कि लोअर वर्ल्ड की फेरी उचन गायब है जो बहुत ही जीनियस थी। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम भी वही जीनियस लड़की हो जो अब यहाँ आ गई है। किंगी कहती है कि तुम एक ही समय में लोअर और अपर वर्ल्ड पर नजर रख सकते हो। लगता है तुम कोई साधारण लुटेरे नहीं हो। और वो उस पर हमला करती है तो रोबर अपने 2 आदमियों को उस पर हमला करने भेजता है, पर किंगी उन्हें आसानी से मारकर दूर कर देती है। यह देखकर रोबर अब अपनी ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर किंगी समझ जाती है कि ये डीमन ड्रैगन दाओ सेट की टेक्निक है, यानी कि वो रोबर डीमन ड्रैगन दाओ सेट का मेंबर होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि यह मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। और अब वो भी अपनी ट्रू ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। फेरी उचन की टेक्निक पावरफुल थी, इसीलिए रोबर को आसानी से हराकर दूर गिरा देती है, जिससे वो वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है कि इस ब्यूटियन हॉल की लेडी से बचना इतना आसान नहीं है। किंगी भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती थी। पर तभी शियाओ उस रोबर पर अपनी बर्ड टेक्निक से हमला कर देता है, जिससे वो रोबर मारा जाता है। किंगी उस बर्ड टेक्निक को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो कहती है कि यहाँ कौन सा ताओइस्ट फ्रेंड है जो यहाँ मेरी मदद करने के लिए आया है। यहाँ जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। पर शियाओ वहाँ से निकल चुका था और अब वो जो ग्रेट रिफ्ट वैली में आ जाता है, पर वहाँ शियाओ पर हमला होने लगता है। शियाओ वापस वैली के ऊपर आ जाता है और डबल प्यूपिल की मदद से उस वैली को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस वैली के अंदर एक अंडरग्राउंड पैलेस है। वो वापस से उस वैली में आ जाता है और सोचता है कि उस अंडरग्राउंड पैलेस में जरूर कुछ सीक्रेट ट्रेजर होगा। इसीलिए वो तेजी से नीचे बढ़ने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अंडरग्राउंड पैलेस समय के साथ नष्ट हो रहा है। लगता है कि इसे बहुत सालों पहले बनाया गया होगा और उसे एक फॉर्मेशन नजर आता है जिसमें एक काओलुम कॉफिन मौजूद था जो कई सारे ड्रैगन के द्वारा प्रोटेक्टेड था। शियाओ उन ड्रैगन को देखकर सोचता है कि इन ड्रैगन में रियल ड्रैगन के अवशेष हो सकते हैं और उसे वो कॉफिन भी नजर आता है, पर उसे समझ नहीं आता कि यहाँ किसकी कब्र होगी। पर उसके पास मौजूद इतने सारे ड्रैगन को देखकर समझ गया था कि यह जरूर किसी पावरफुल इंसान का कॉफिन होगा। शियाओ को उस कॉफिन में से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी उस पर कॉफिन से हमले होने लगते हैं। वो हमले बहुत पावरफुल थे, जिससे वॉइड में दरार पड़ रही थी। शियाओ उन हमलों से बचने लगता है और उस वैली से निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे वो हमले होना बंद हो जाते हैं। शियाओ अब वापस से काओलुम कॉफिन के पास आ जाता है और डबल प्यूपिल की मदद से वापस उसे चेक करने लगता है। तभी वो जगह अनस्टेबल होने लगती है, क्योंकि वो फॉर्मेशन धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और अब वहाँ मौजूद बिल्डिंग भी नष्ट होने लगती है और ड्रैगन स्केलेटन भी टूटकर बिखर रहे थे, जिससे वहाँ मौजूद सारी एनर्जी उस कॉफिन में जाने लगती है। यह देखकर शियाओ सोचता है कि इस कॉफिन में मौजूद पर्सन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। शायद हो सकता है कि वो अपने पीछे कुछ कीमती चीजें छोड़कर गया हो, इसीलिए मैं ऐसे मौके को चूक नहीं सकता, वरना मैं कोई रेयर ट्रेजर मिस कर दूंगा। हो सकता है कि इस कॉफिन के अंदर केओस आइस या फिर कलरफुल आइस हो। शियाओ उस कॉफिन के बैरियर को तोड़कर उसे श्रिंक करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो कॉफिन मैजिक से इम्यून था। शियाओ अब उस कॉफिन के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे तेज दबाव
दबाव महसूस होता है। शियाओ सोचता है कि यहाँ बहुत ही पावरफुल केओस मशीन है जो इतना ज्यादा दबाव पैदा कर रही है। शियाओ हिम्मत करके उठ जाता है और उस कॉफिन की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपनी पावर से उस कॉफिन के ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है, पर वहाँ स्पेल कास्ट पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इसीलिए शियाओ सोचता है कि मैं केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही इसे खोल सकता हूँ, और वो धक्का देकर उसे खोल देता है। उसमें से तेज रोशनी निकलती है जो शियाओ की बॉडी पर हावी होने लगती है। शियाओ अजीब सी बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैं फेंग यू का इंतजार कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक ड्रैगन को मार दूंगा। शियाओ काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और वो कॉफिन वापस से बंद हो जाता है। शियाओ को कुछ समझ नहीं आता कि उसे अचानक क्या हो गया था। अब वो वापस से धक्का देकर उस कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, पर वो उसके ढक्कन को हटा नहीं पा रहा था। वो काफी घंटों तक उसे खोलने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और उसके हाथ में भी खून निकल आया था। शियाओ उस पर अपनी सारी टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, पर फिर भी वो नहीं खुलता। इसीलिए शियाओ को हार मानकर वहाँ से निकलना पड़ता है। वो देखता है कि वहाँ नाइट ड्रैगन के स्केलेटन थे जो उस कॉफिन को घेरे हुए थे, जिससे उसे लगता है कि उन ड्रैगन में रियल ड्रैगन के अवशेष हो सकते हैं, और वो उन ड्रैगन स्केलेटन के पास आकर उन्हें चेक करने लगता है। वो कहता है कि इन ड्रैगन में अब कोई मांस नहीं है, लेकिन अगर इस ड्रैगन मेरो को बॉयल किया जाए तो हो सकता है कि मेरे कुछ काम आ जाए। तभी वहाँ एवेन्यू एटमॉस्फेयर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे शियाओ के सामने एक ब्लू मदर फ्लेम आ जाती है और वो फ्लेम शियाओ पर हमला करने लगती है, पर शियाओ उसके हमले से बच जाता है और सोचता है कि लिटिल स्पार्क बहुत ही नाजुक लगती है। तभी वो फ्लेम वापस से शियाओ के पास आ जाती है। शियाओ उसके सामने सरेंडर कर देता है और बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम सिर्फ ड्रैगन बोन को खाना चाहते हो तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ और हम दोनों अपनी दुश्मनी को बुलाकर इसे दोस्ती में बदल सकते हैं। तभी वो फ्लेम अचानक वहाँ से चली जाती है। शियाओ जब पीछे मुड़ता है तो उसके पास एक मिस्टीरियस फ्लेम आ गई थी। शियाओ सोचता है कि कौन सी फ्लेम है जिसने उस ब्लू फ्लेम को भी डरा दिया। क्या हो सकता है कि ये केओस गूज हो? इससे वो भी हैरान हो जाता है। पर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें दो स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो तियानजियान एकेडमी की तरफ जा रहे थे, पर वो एक अजीब सी जगह पर आ गए थे जहाँ उन्हें एक गोश्त नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। वो गोश्त उन्हें कहता है कि तुम गलत जगह पर नहीं आए, ये कल्टिवेशन का मेन रेजिडेंस है। वो दोनों स्टूडेंट उससे डरकर भाग जाते हैं और एक सीनियर स्टूडेंट को लेकर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि हमें यही वो भूत दिखाई दिया था। तो स्टूडेंट कहता है कि ये जगह पुरानी है, यहाँ कोई गोश्त नहीं है। पर तभी वो गोश्त उनके सामने आ जाता है जो उस स्टूडेंट को कहता है कि तुम बहुत जिद्दी और मूर्ख हो, पर मैं फिर भी तुम्हें अपने डिसिपल के तौर पर स्वीकार करने को तैयार हूँ। वो सीनियर स्टूडेंट उस गोश्त को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसे एक बूढ़ा पागल आदमी है, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो गोश्त उन पर हमला करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।